हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी आधी वीडियोस मैंने अपलोडेड कर दी है जहां पर हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का बात किया है और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का बात हो चुका है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज डन। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द थर्ड पार्ट, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस में स्टार्ट करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आज का जो वीडियो रहेगा वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के ऊपर रहेगा और फिर इसके बाद जो वीडियो आएगी दैट विल बी योर कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो चलिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं भाई साहब, कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले देखो क्या बोला है, सेवरल डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आपको पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं भाई, तो एक साथ काम कर रहे हैं। और जब ये सारे के सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं स्मूथली, their life goes on smoothly if there is a coordination between the different organ system। if there क्या बोला, देखो, their life goes on smoothly if there is a coordination between different organ system or organs and the stimuli in the surrounding। depending upon this we can say that systematic regulation of different process can be called control and bringing about different process in the proper sequence can be called coordination। तो यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहला तो आपको कंट्रोल का मीनिंग दिया भाई, देखो कंट्रोल का मीनिंग क्या दिया है, सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस कैन बी कॉल्ड कंट्रोल। अब सिस्टमैटिक रेगुलेशन से अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब क्या, देखो सपोज ये आपका ह्यूमन बॉडी है पूरा, ये आपका ह्यूमन बॉडी बराबर, यहां से फूड एंट्री मारता है तो सबसे पहले फूड कहां पर जाएगा, तो ईसोफेगस में जाएगा। डायरेक्टली फूड स्टमक में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, तो सिस्टमैटिक रेगुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टमैटिक रेगुलेशन। मतलब क्या कि अगर मैंने फूड जो इनटेक किया है सबसे पहले वो जाएगा माउथ में, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद जाएगा आपका स्टमक, और स्टमक के बाद फिर इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद वो एक्सक्रीट होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रेगुलेशन। देखिए, सिस्टमैटिक रेगुलेशन के बाद आगे बात करें, एंड ब्रिंगिंग अबाउट डिफरेंट प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। सीक्वेंस में मैंने आपको बताया, तो ये दोनों वर्ड को अगर मैं मिला दूं, सिस्टमैटिक रेगुलेशन एंड प्रॉपर सीक्वेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो पूरा का पूरा आपका स्टेटमेंट जो रहेगा वो रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आगे, इफ एनी एक्टिविटी इन बॉडी इज टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्रॉपर coordination between different system and organs participating at different steps of the activity is necessary। अगर किसी भी एक्टिविटी को हमारे बॉडी में क्या होना है, कंप्लीट होना है सक्सेसफुली, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स पार्टिसिपेटिंग एट डिफरेंट स्टेप्स। इफ ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और सम अदर फैक्टर देयर इज कंफ्यूजन एट एनी स्टेप, द एक्टिविटी मे नॉट गेट कंप्लीटेड। मतलब एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी। देयर शुड नॉट बी एनी रैंडमनेस एट एनी स्टेप। कोई भी रैंडमनेस नहीं, मतलब ऐसे कैसे भी कुछ भी आपके बॉडी में हो रहा है तो वो नहीं चलेगा। देयर नीड्स टू बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग इन वेरियस फैक्टर्स लाइक बॉडी टेम्परेचर, वाटर लेवल, एंजाइम लेवल, एक्सेट्रा, और स्टिमुलाई अराइजिंग इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट। Proper coordination between various systems of an organism help to maintain state of equilibrium called as homeostasis। तो ये पॉइंट मार्क कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या बोला, देखो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम्स of an organism helps to maintain a state of equilibrium which is called as homeostasis, which is necessary for optimal efficiency of the body। तो एग्जाम में आएगा dash is necessary for the optimal efficiency of the body, तो आपका आंसर आएगा homeostasis। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। स्टेट ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन, तो डैश हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आंसर क्या आएगा, होम्योस्टासिस। तो चलिए, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आपको समझ में आ गया। अगर मैं वन शॉट में बोलूँ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो कंट्रोल का मैंने आपको क्या बताया भाई, सिस्टमैटिक रेगुलेशन, और इसके साथ साथ क्या चाहिए भाई, तो प्रॉपर सीक्वेंस। क्या चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस। अब ये जो सिस्टमैटिक रेगुलेशन है आपका, ये जो सिस्टमैटिक रेगुलेशन है इसी को क्या बोलते हैं, तो भाई कंट्रोल, और प्रॉपर सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेक्शन। चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। देखो, प्लांट्स डू नॉट हैव systems like the nervous system or muscular system of animals, they do, then how do plants bring about movement? तो plant movement कैसे करते हैं? In plant movements are mainly in the form of responses। याद रखना, plant का जो movement होता है, plant का movement in the form of
इन द फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्सेस। तो ये रिस्पॉन्स दिखाते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला, देखो ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स केयरफुली। ये फिगर्स पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। देखो ये थियरी की बात करते हैं, फिर हम उसके ऊपर आएंगे। देखो क्या बोला, मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो सबसे पहला आपका काम रहेगा भाई, ये स्टेटमेंट मार्क करके ले लो। कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा हूं? तो देखो ये मूवमेंट, ये ट्रॉपिक मूवमेंट आपको एग्जाम में पूछेंगे, व्हाट इज ट्रॉपिज्म। तो जब भी प्लांट कोई भी मूवमेंट दिखाता है किसी एक्सटर्नल रिस्पॉन्स के लिए, तो उसको आप क्या बोलते हो भाई? या तो ट्रॉपिज्म बोलेंगे, या तो मूवमेंट के वर्ड में बोला तो ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो क्या बोला मैंने, द शूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड्स टू लाइट स्टिमुलस, इट ग्रोज टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। शूट सिस्टम मतलब क्या? प्लांट में दो चीजें रहती है। अगर ये ऊपर की बात करूं तो ये शूट हो जाएगा, और ये नीचे का जो रहेगा ये रूट है। ये रूट है आपका, और ये वाला बंदा कौन है भाई? तो शूट है। तो शूट हमेशा कहां पर ग्रो करता है? अपर साइड में। मतलब वो किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? तो इट इज रिस्पॉन्डिंग लाइट स्टिमुलस, इट ग्रोज टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। द मूवमेंट शोन बाय प्लांट टुवर्ड्स द लाइट सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब इसके डायग्राम में आओ, देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा है क्या? फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स दिख रहा है। देखो यहाँ पर प्लांट है, ये मेरा प्लांट, ये जो गमला है या फिर ये जो पॉट है, ये पॉट उल्टा है। अगर ये पॉट उल्टा है तो प्लांट को कैसा ग्रो करना चाहिए था भाई? इधर प्लांट ग्रो होता आपका, बराबर। प्लांट को ऐसा ग्रो करना चाहिए, बट प्लांट देखो यहाँ से इसका डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज सन यहाँ पर है। अगर ये सन यहाँ पर होता तो ये प्लांट आपका ऐसे ग्रो करता। अगर ये सन आपका यहाँ पर होता तो ये प्लांट का डायरेक्शन इस साइड होता। मतलब जैसे जैसे सन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सन का डायरेक्शन यानी कि ये देखो, ये जो रेज दिख रहे हैं इसको बोलते हैं लाइट। ये लाइट का जो भी रिस्पॉन्स है, अगर ये लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा तो वैसे ही ये प्लांट का भी डायरेक्शन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है? इसको रिस्पॉन्स दिखा रहा है। प्लांट बेंड टुवर्ड्स द सन। इसके बाद ये आपको समझ में आ गया, आई होप ये आपको समझा कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ शोन बाय प्लांट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज phototropic movement. Next, the root system of plant responds to stimuli like gravitation and water. ग्रेविटेशन और वाटर को मूवमेंट दिखाते हैं। अच्छा, अगर ग्रेविटेशन को मूवमेंट दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेवियोट्रॉपिक मूवमेंट, और वाटर को दिखाएंगे तो बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो क्या बोला? द रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड एज ग्रेवियोट्रॉपिक मूवमेंट एंड हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट रेस्पेक्टिवली। ग्रेवियोट्रॉपिक मूवमेंट क्यों? रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशन, एंड हाइड्रोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर आपको ये प्रॉपर्ली विद हेल्प ऑफ डायग्राम अच्छे से समझना है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना के डाल दी है, वो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिए। आपको लिंक में क्लिक करके मिल जाएगा, या फिर अगर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल इज कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा, केमिकल के तरफ अगर कोई मूवमेंट दिखा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे भाई? तो कीमोट्रॉपिक। फॉर एग्जांपल, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। अब ये चेकआउट कर लेते हैं। देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या रहता है? देखो ये पोलन ग्रेन है, ये कहाँ पर लैंड करता है? तो स्टिग्मा पे, और यहाँ से ये नीचे जाता है। ये यहीं पर क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ से क्या मिल रहा है? इसको अट्रैक्शन मिल रहा है, और ऐसे टाइप के अट्रैक्शन को आप क्या बोलते हो? तो केमिकल अट्रैक्शन। मतलब ये क्या बताएगा? तो भाई कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बताएगा? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। Next, all the above mentioned movements of plants are related with growth, hence all such movements are collectively called as growth relevant movement. क्या बोला भाई? तो मैंने growth relevant movement। अब इसका ना जरा हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं तो आपको चीजें प्रॉपरली समझ में आ जाएंगी। देखिए मैंने क्या बोला, प्लांट्स में मूवमेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको समझ गया। तो अब प्लांट्स में हम लोग किसकी बात कर रहे थे भाई? तो मूवमेंट की बात कर रहे थे, बराबर। अब ये जो मूवमेंट है ये आपको क्या बताता है? मूवमेंट, प्लांट कैसा मूवमेंट दिखाता है? तो रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किसको दिखाएगा भाई? तो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स दिखाएगा, बराबर। अब ये जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है भाई, ये दो तरीके का होता है। अब ये जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है भाई, तो ये दो तरीके का होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्स दिखाता है तो जिसको बोलते हैं ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट्स, ग्रोथ रेलेवेंट, और दूसरा रहेगा तो ग्रोथ इररेलेवेंट। भाई देख, ये जो लिख रहा हूं ना, यही तो तुम्हारे काम का है, यहीं से आपको क्वेश्चन बनेंगे। अब जो ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ने बात किया तो फोटोट्रॉपिक, ग्रोथ दिखाएगा ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फिर सेकंड मैंने बात किया ग्रेवियोट्रॉपिक, ग्रेवियोट्रॉपिक के बाद एक नेक्स्ट आपका आएगा तो हाइड्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्या रहेगा भाई? सेकंड वाला तो, थर्ड वाला तो हाइड्रोट्रॉपिक। अब हाइड्रोट्रॉपिक के बाद एक और आपका मिलेगा, हाइड्रोट्रॉपिक के बाद फोर्थ वाला जो आपको बताया कीमोट्रॉपिक। तो ग्रोथ आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया विच मूवमेंट इज ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट, तो आपका फोटोट्रॉपिक, ग्रेवियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक रहेगा। और ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट की बात अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ मूवमेंट्स होते हैं, प्लांट्स मूवमेंट्स दिखाता है, बट वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते। चलिए देखते हैं।
यहाँ तक हम लोग ने पूरा बात कर लिया। ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट्स हमारा ये टॉपिक पे हमने क्लोज आउट किया, ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट समझा। अब ये ब्लू बॉक्स देख लेते हैं। याद रखना ये बॉक्सेस जो ये बॉक्सेस आपके बहुत काम के, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलते हैं। देखो ब्लू बॉक्स में क्या बोला, टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर सेंसिटिव टू टच। अच्छा सेंसिटिव टू टच तो ये बताता है आपको थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट देखो इधर दिया है, थिग्मोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। अच्छा तो इसमें भी आपका ये भी जो है ये भी किस में आता है भाई, तो ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट में आता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट में एक और फिफ्थ वाला आपको कौन सा रहेगा, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट थिग्मोट्रॉपिक के बाद आगे देखते हैं क्या है। देखो टेंड्रिल्स हो गया, टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर सेंसिटिव टच। नेक्स्ट और हार्मोन। अभी यहाँ पर हम लोग प्लांट की बात की तो प्लांट में ये मूवमेंट्स दिखाने के लिए कौन आता है भाई, तो हार्मोन्स आएंगे। अब ये हार्मोन्स की बात करते हैं, देखो कौन सा और हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन प्रोड्यूस इन द अपाइकल पार्ट ऑफ द शूट हेल्प्स इन एनलार्जमेंट ऑफ सेल। फिर हार्मोन्स लाइक जिबरलिन्स हेल्प्स इन स्टेम इलॉन्गेशन एंड साइटोकाइनिन्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन। फिर लास्ट वाला क्या हार्मोन, देखो एब्सिसिक एसिड इज इफेक्टिव इन प्रिवेंशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, लीफ एंड विल्टिंग। अगर मैं इसका आपको स्टेटमेंट बना के दूं, मतलब अगर हम नोट्स बना लें अपने लिए, तो क्या बोला मैंने, देखो कौन से हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन क्या रहेगा भाई, तो प्लांट हार्मोन्स। क्वेश्चन यहाँ से भरपूर आएंगे। हाँ भाई सबसे पहला आपका रहेगा क्या, ऑक्सिन। फिर उसके बाद क्या रहेगा, साइटोकाइनिन। फिर उसके बाद थर्ड आपका क्या रहेगा, तो जिबरलिन, बराबर। जिबरलिन के बाद नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, फोर्थ एब्सिसिक एसिड, बराबर। इतना हो गया। अब इसके सामने हम इसके इनके पॉइंटर्स लिखते हैं कि ये इनका क्या काम रहता है। अगर मैं ऑक्सिन की बात करूं तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, प्रोड्यूस इन द अपाइकल पार्ट ऑफ द शूट हेल्प्स इन एनलार्जमेंट ऑफ सेल। तो शूट एलोंगेशन के लिए ये काम में आता है। शूट एलोंगेशन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो अपाइकल पार्ट में मिलेगा, अपाइकल पार्ट। और क्या करता है ये, तो एनलार्जमेंट ऑफ शूट, या फिर आप इसको बोल सकते हो शूट एलोंगेशन। तो यहाँ पर दिया नहीं है बट याद रखना शूट एलोंगेशन के लिए भी ये यूज होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, हार्मोन्स लाइक जिबरलिन। जिबरलिन का काम क्या है, स्टेम एलोंगेशन, और साइटोकाइनिन का भाई सेल डिवीजन। तो जिबरलिन साइटोकाइनिन का क्या बोला, तो सेल डिवीजन। तो ये ऐसे लिख के रख लेना, सेल डिवीजन हो जाएगा। जिबरलिन का क्या बोला, तो भाई जिबरलिन का देखो क्या है, स्टेम एलोंगेशन है। जिबरलिन इज फॉर स्टेम एलोंगेशन। नेक्स्ट उसके बाद आपका कौन सा आएगा, तो भाई एब्सिसिक एसिड। इधर देखो एब्सिसिक एसिड, प्रिवेंशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड लीफ विल्टिंग। प्रिवेंशन एंड रिटार्डेशन, प्रिवेंशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, और इसके साथ साथ क्या रहेगा, प्लस लीफ विल्टिंग। ये इतना पूरा का पूरा आपका क्या रहेगा भाई, ये जितनी चीजें इसमें से आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ। देखो हार्मोन ऑक्सिन, जो ऑक्सिन का काम क्या रहता है, वो शूट को बढ़ाने का काम करेगा। मतलब अगर ये प्लांट है मेरा, अगर ये मेरा प्लांट है तो इसमें अगर ये प्लांट का शूट बढ़ रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एज ऑक्सिन। नेक्स्ट आपका क्या है, जिबरलिन का काम क्या रहेगा, स्टेम इलॉन्गेशन। अगर ये प्लांट है तो ये प्लांट देखो ऐसा थोड़ा मोटा दिखने लगेगा, ये मोटा दिख रहा है बिकॉज ऑफ जिबरलिन्स। नेक्स्ट साइटोकाइनिन का काम क्या रहता है, प्रोवाइड सेल डिवीजन। मतलब एक सेल से दो सेल बन रहा है, फिर दो से कितना बन रहा है, चार बन रहा है, इसको बोलते हैं आप क्या, सेल डिवीजन। नेक्स्ट द हार्मोन एब्सिसिक एसिड इज इफेक्टिव। हाँ अगर प्लांट के मूवमेंट को रोकने के लिए कोई हार्मोन, ये है कि प्लांट का ग्रोथ कभी रुकना नहीं चाहिए, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन लगता है, तो एब्सिसिक एसिड। लीफ विल्टिंग की अगर बात करूं, पत्तियां जो रहती है ना वो सूख कर झड़ने लगती है, तो उसके अंदर भी कौन सा हार्मोन रहता है, तो भाई एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं, ये ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट हो गया। आप देखते हैं ग्रोथ इरेलेवेंट मूवमेंट। अगर आप ये देखो तो टच मी नॉट प्लांट आपने देखा रहा, छुई मुई जिसको बोलते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, लोटस एंड बाल्सम। इसमें क्या रहता है, जैसे आप ये प्लांट्स के लीफ को टच करोगे तो ये क्लोज हो जाते हैं, बराबर। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, अपने दोनों इसके फ्लैप लाइक ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं, फिर इन दोनों को बंद करता है, बीच में ऑर्गेनिज्म को दबा के रखता है, ये भी मूवमेंट दिखाता है। लोटस रात के टाइम में वो क्या हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है, और सुबह के टाइम में वो वापस क्या हो जाता है, खिल जाता है, तो ये भी मूवमेंट दिखा रहा है। बाल्सम, इसका जो फ्रूट है बहुत तेजी से फटता है, बराबर, बहुत आवाज करता है, तो वो भी एक आपका क्या दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है। On careful observation, it is seen that in plants like touch me not, that is mimosa,
मूवमेंट ऑल्सो अकर एट द प्लेसेज अदर देन वेयर इट हैज बिन टच, तो जहां पर टच करे उसके अलावा भी मूवमेंट दिखाते हैं। हेंस वी कैन इन्फर दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द टच मस्ट हैव बीन रिलेड विद इन द प्लांट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब क्या, देखो ये तुम्हारा प्लांट है, तुमने प्लांट को इधर टच किया, बट इसके साथ साथ ये सारा लीफ बंद हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन आगे भी पास हुई भाई, बराबर क्या, इन्फॉर्मेशन आगे भी पास हुई, तो ये इन्फॉर्मेशन आगे भी पास हुई। तो देखो प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस, प्लांट क्या यूज करते भाई, तो इलेक्ट्रोकेमिकल, प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस फॉर ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक जगह से इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो भाई इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस। Plant cell change their shape by increasing or decreasing their water content and thereby bring about the movements in plant. आगे देखो, some specific movements of plant do not lead to plant's growth. Such movements are called as growth irrelevant movement. As a response to changes in the surrounding plants, hormone bring about various movements in plant. अभी इसका एग्जांपल देखो, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए। In Venus flytrap there is a trap that appears and smells like flowers and deceives insect. When an insect visits that flower like trap, the trap closes and the trap insect is digested by the plant. तो यहाँ पर भी movement है but growth irrelevant movement. Next, the lotus flower open during day time while that of tuberose opens at night. तो ये भी इसका भी मूवमेंट दिखा रहा है, सुबह के टाइम में वो ओपन हो रहा है, रात के टाइम में वो बंद हो जा रहा है। फाइब्रिल प्लांट ऑन द लीव्स ऑफ इंसेक्टिवर्स प्लांट लाइक ड्रोसेरा बेंड इनवर्ड एज सून एज इंसेक्ट लैंड्स ऑन द, ये एक ऐसा प्लांट रहता है जिसके ऊपर अगर यहाँ पर इंसेक्ट बैठ रहा है तो ये ऐसे 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 से क्या हो जाता है, कर्ल हो जाता है। इन बाल्सम, बाल्सम में क्या होता है, देखो इन बाल्सम इज अ टाइप ऑफ अ फ्रूट, जो ऊपर आपको दिखाया मैंने, ये वाला फ्रूट देखो, ये वाला फ्रूट, इसको बोलते हैं बाल्सम फ्रूट। ये क्या होता है, ब्रेक्स ओपन होता है, द फ्रूट द इसेस बर्स्ट ओपन एट द राइट टाइम टू डिस्पर्स द सीड। ये तो हमारा पूरा का पूरा जितना भी डिस्कशन था वो किसका डिस्कशन था भाई, तो मूवमेंट इन प्लांट। मूवमेंट इन प्लांट में आपको दो बताया मैंने। अच्छा, अभी यहाँ पर ये जो तुम्हारा ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट है, इसमें तुम क्या क्या लिखोगे, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मिमोसा प्लांट, फिर हमने क्या देखा, लोटस देखा, फिर थर्ड क्या देखा भाई, तो वीनस फ्लाईट्रैप देखा, बराबर। और एक पॉइंट हमने मेन डिस्कशन किया, बोलो क्या, बोल एक और पॉइंट बता सकता है क्या कोई, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए यूज होता है, फॉर इंफॉर्मेशन पासिंग के लिए क्या यूज करते हो, तो भाई इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन समझ में आया। आज हमने जो भी कोऑर्डिनेशन वाला सेक्शन किया है, इसके बाद जब हम मिलेंगे तो हम कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो भाई ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके पहले हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में और फिर बाद में ब्रेन्स के हार्मोन्स के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी आगे के नए कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।